नमस्कार, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। टीआरई 4 की परीक्षा कब होगी? क्या उससे पहले स्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा? ये सवाल काफ़ी दिनों से लोगों के ज़हन में है, खासतौर पर जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों के ज़हन में। शिक्षा मंत्री की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सवाल पूछे गए, क्या जवाब मिला ये जानेंगे और उस जवाब से क्या सवाल उत्पन्न होते हैं इसका भी जवाब हम प्रीतम से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रीतम है जो शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू लेकर के आए हैं, उनका जो बयान है वो कवर करके आए हैं। सबसे पहले प्रीतम ये बताइए कि आज जो शिक्षा मंत्री ने बोला है, हम वो बयान सुनाएंगे दर्शकों को, उससे क्या लगता है टीआरई 4 पहले या स्टेट पहले, और टीआरई 4 तो कब, क्या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? देखिए आशुतोष जी, शिक्षा मंत्री ने जिस तरह की बातें कही हैं वो सतही तौर पे ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग में ही इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं है कि आखिर करना क्या है। अभ्यर्थियों की मांग है टीआरई 4 का आयोजन हो, उसके लिए आज भी शिक्षा मंत्री ने ये बोला है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि हम एक हफ्ता के अंदर अपनी अधियाचना बनाकर भेज देंगे। जिलों से रोस्टर क्लियरेंस होकर आ रहा है, एक बार वो समेकित रूप से रोस्टर हमारे पास आ जाएगा तो हम उसकी अधियाचना यानी कितनी सीटें हैं इन सारी सीटों की एक समेकित सूची बीपीएससी को भेज दी जाएगी। तो फिर हमने ये पूछा कि सर परीक्षा कब होगी? ठीक है, आपने अधियाचना भेज दी है, आपने रिक्वेस्ट भेज दिया है, वो एक्सेप्ट कब होगा और फिर वो इम्प्लीमेंट कब होगा? तो उनका यही कहना था। देखिए, जो उन्होंने ये बयान दिया है कि ये आयोग को तय करना है कि परीक्षा कब लेनी है, क्योंकि ये उनका क्षेत्राधिकार है, ये उनका डोमेन है कि परीक्षा कब लेनी है। तो ये जो शब्द उन्होंने कहा है, उन्होंने बेहद जिम्मेदारी के साथ कहा है कि उनका डोमेन है। मैंने ही पूछा कि ठीक है, आप अधियाचना तो भेज देंगे, क्या आयोग परीक्षा लेने में है, सक्षम है? तो उन्होंने कहा कि ये तो बीपीएससी को तय करना है, ये बीपीएससी को निर्णय करना है। बीपीएससी के अधिकारियों से जब बातचीत होती है, जब बीपीएससी से जब बातचीत होती है तो उसमें ये कहते हैं कि एग्ज़ाम लेना कोई मामूली बात नहीं है। उसका अपना एक कैलेंडर होता है, एकेडमिक कैलेंडर होता है, एग्जामिनेशन कैलेंडर होता है, और इतने सीटों में भर्ती लेना है, इतने लोग परीक्षा के लिए आएंगे, तो हमारे लिए तो 45 दिनों में या 30 दिनों में कतई संभव नहीं है। एक तरफ शिक्षा मंत्री ने एक तरीके से कहे कि ठीक है, शिक्षा मंत्री अपना सारा कुछ बना के भेज देंगे, विभाग भेज देगा, लेकिन परीक्षा लेना या नहीं लेना, परीक्षा कब लेना है, ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है। एक तरीके से पूरी जो जिम्मेदारी है और जो गेंद है वो आयोग के पाले में फेंक दिया गया है कि अब आप देख लीजिए, जिलों से रोस्टर क्लियर करके मंगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उस पर काम हो रहा है और लगभग काम अगले 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। 7 दिन नहीं, जैसे आज 27 तारीख है या 28 तारीख है, 7 दिन नहीं तो 10 दिन, 10 सितंबर तक, ठीक है। लेकिन 10 सितंबर को जब आयोग को भेज देंगे तो रोकेंगे हम थोड़ा सा। शिक्षा मंत्री ने 7 दिनों की बात कही है और इस बार कहा है कि निश्चित तौर पे हम लोग 7 दिनों में बीपीएससी को अधियाचना भेज देंगे। लेकिन आप लगातार शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू भी लेते रहे हैं, उनका बयान कवर करते रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले 40-45 दिन से मतलब एक टेप रिकॉर्डर की तरह उनका बयान, इस बार शायद 10 दिन उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन इससे पहले वाला जितने भी बयान थे, हफ्ते से 10 दिन में हम लोग बीपीएससी को अधियाचना भेज देंगे। इस बार 10 दिन नहीं बोला उन्होंने, हफ्ते भर जरूर बोला है। और एक वर्ड जो उन्होंने इस बार जोड़ा है, मेंशन किया है कि निश्चित तौर पे। तो अब ये मान के चले अभ्यर्थी कि इस बार तो 7 दिन के अंदर अधियाचना भेज ही दी जाएगी शिक्षा मंत्री के बयान पर, चूँकि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। चूँकि लगातार यही उम्मीद करके अभ्यर्थी बैठे थे कि शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं तो 10 दिन में तो हो जाएगा ना, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन में। लेकिन पिछले 45 डेज, 50 डेज से ऐसा ही बयान आ रहा है। देखिए, हम सचिवालय को कवर करते हैं, शिक्षा विभाग को कवर करते हैं। शिक्षा मंत्री अपने अपने केबिन में, अपने चैम्बर में बातों का जवाब देना दे, उनको तय करेंगे। आप उनसे मिलते या नहीं मिलते हैं वो तय करते हैं, लेकिन उनकी ये मजबूरी हो जाती है कि जब उनको 100 लोग उनको घेर लेते हैं या 50 लोग जब उनसे सवाल करते हैं तो बेचारे क्या करेंगे। कई जनता दरबार उन्होंने इसलिए कैंसिल कर दिया कि जब उन्हें ये पता जब वो अपने घर से जनता दल के ऑफिस चलते हैं तो उनको पता चलता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, तो वो फिर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। बहाना ये बनाया जाता है कि आज तो अपने विभाग में नहीं है, अपने क्षेत्र में है। लेकिन चूंकि इतना सवाल उनसे पूछा जाता है, इतनी तरह के उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि उनके पास सवालों का सकारात्मक जवाब देने के अलावा कोई
चारा नहीं बचता है। आफ्टर ऑल वो भी जनप्रतिनिधि हैं, विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको ये कभी ये संदेश बिहार सरकार को ये नहीं देना है कि बहाली नहीं होने जा रही है। उनको कभी उनके बयान से ऐसा कभी लगना नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। मुझे याद है कि 22 या 23 मई को जब इस तरह की बात सामने आई थी तो मैंने उस वक्त जो शिक्षा विभाग की जो जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं, मैंने उनसे बात की। तो मैंने उनसे पूछा कि सर बहाली हो रही है क्या? शिक्षा मंत्री तो ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को जो लोग इस तरह की खबरें फैला रहे हैं वो बहाली भी ले लें, वो वेतन भी दे दें, हमें क्या करना था। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा। दो चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर है कि नोटिफिकेशन जारी होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, हम लोग वैसे लोगों में से नहीं है जो 200-400 व्यूज के लिए अपनी बात कहते हैं। जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होके रहेगा। और इसके साथ साथ जो स्टेट परीक्षा है उनसे भी जुड़ा हमने सवाल पूछा कि सर जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो कब होगा। तो वो उन्होंने कहा कि 4 लाख लोग हैं, लेकिन चूंकि व्यापक रूप से इसकी डिमांड हो रही है तो उसके बारे में एक बैठक की जाएगी और उस बीपीएससी इस परीक्षा को कराएगा। बीपीएससी नहीं बोलना चाहिए था, वो बहुत ज्ञानवान आदमी है, उनके मुंह से गलती से निकल गया। बीएससी भी परीक्षा का आयोजन कराती है, उनके मुंह से बीपीएससी निकल गया। नहीं, थोड़ा सा बयान मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस पर भी हम लोग विचार है, और भी कई सारी मांगे हैं और ऑलरेडी 4 लाख तो पहले से हैं ही, तो स्टेट पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टेट वाला जो स्टेटमेंट दिया है वो भी अब से जो आंदोलन हुआ था उससे पहले या उससे ठीक बाद उन्होंने कहा था कि ठीक बात कहा था कि स्टेट पर हम लोग 10 दिन में कुछ डिसीजन ले लेंगे, इस तरह से इंडिकेट किया था, संकेत दिया था। और 10 दिन बाद फिर कर रहे हैं कि विचार हो रहा है। टीआरई 4 के लिए भी ऐसे ही बयान आ रहे हैं, स्टेट के लिए भी ऐसे ही, जबकि स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आशान्वित हैं और उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है, डेडलाइन भी दी है 30 अगस्त तक की। उसके बाद बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। उनके जो स्टूडेंट लीडर है वो डिफरेंट ज़िले में अलग अलग बना करके घूम भी रहे हैं, स्टेट अभ्यर्थियों को पटना बुला भी रहे हैं। तो स्टेट पर भी जो बयान दिया है, क्या वही कहेंगे जो टीआरई 4 पर जिस तरीके से वो बढ़ता जा रहा है समय, उसी तरीके से स्टेट पर भी? देखिए, सरकारी भर्ती कोई भी सरकारी भर्ती होती है तो उससे खुश होने वालों की संख्या कम होती है, नाराज होने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। मान लीजिए कि 50,000 की बहाली निकली है, 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 50 लाख लोग तो खुश हैं, लेकिन बाकी 50,000 तो खुश है, लेकिन 2 लाख लोग तो उसके विरोध में हैं। तो इसी तरीके से सरकार ये कतई नहीं चाहेगी कि एक तरफ अगर हम 50,000 नई बहाली करके 50,000 लोगों को खुश कर दे तो बाकी जो 2.5 लाख 3 लाख जो एसटीटी की मांग कर रहे हैं उनको नाराज कर दे। सरकार ये कतई नहीं चाहेगी। एक तरफ 50,000 वोट तो उनका श्योर है, लेकिन एक मान के चलिए लेकिन जो 2.5 लाख लोग जो परीक्षा की मांग कर रहे हैं वो तो इनके विरोध में आ जाएंगे। इसीलिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा। देखिए, 2 ही चीज़ें होंगी। अगर स्टेट का आयोजन होता है तो फिर टीआरई 4 की परीक्षा नहीं हो पाएगी, संभव ही नहीं है, क्योंकि आप स्टेट के लिए आप 21-22 दिन का समय देंगे। अब विपरीत अब हर एक नियम का अपवाद होता है। अगर स्टेट का आयोजन होता है तो टीआरई 4 नहीं होगा। तो बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता ये है कि टीआरई स्टेट का आयोजन हो जाएगा, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें जब नई सरकार बनेगी तो देखा जाएगा। वैसे भी जब नई सरकार बनती है तो उनके लिए 6 महीने का हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। एक बार सरकार बन जाए तो फिर देखा जाएगा। नहीं, अभी जो शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है हम लोग उसी पर बारीकी से बात कर रहे हैं। टीआरई 4 की अधियाचना इस बार उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम लोग हफ्ते दिन के अंदर भेज देंगे। स्टेट पर कहा है उन्होंने कि विचार कर रहे हैं। तो टीआरई 4 की जब अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी तो बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की दिशा में आगे बढ़ेगा। उस सूरत में इस बीच में अगर स्टेट पर कोई डिसीजन आता है तो फिर क्या होगा? वो भी बीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी और क्या मतलब टीआरई 4 और इसमें स्टेट में कैसे क्या हो सकता है? नहीं, इसमें एक तकनीकी पहलू ये है कि जो अपेयरिंग छात्र होते हैं वो फॉर्म भर वो इसमें एक क्लाउज बनाया जाएगा, अपेयरिंग भी इसको भर सकते हैं। आपको वही डिमांड भी है कि अगर स्टेट की परीक्षा आप नहीं ले रहे हैं तो हमें बैठने का मौका दीजिए, फिर स्टेट में हम पास करेंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हाँ बिल्कुल। ये आपको याद होगा 2023 में जब टीआरई 1 की परीक्षा हो रही थी, यही अगस्त सितंबर का महीना था, और उस मतलब कि सितंबर में मतलब मिनटों में कब विज्ञापन निकला, कब बहाली हुई और कब परीक्षा हुई, कब रिजल्ट आ गया, लोगों को कानों कान पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी से हुआ था। लेकिन अपियरिंग को मौका दिया जा सकता है। लेकिन एक बात फिर मैं कहता हूँ कि अगर स्टेट परीक्षा होती है तो टीआरई
का नोटिफिकेशन आ जाएगा। परीक्षा हमें लग रहा है कि इसमें मुश्किल की 2 चीज़ों को एक साथ संपन्न कराना, अलग अलग इंगेजमेंट है बीपीएससी का। आप देखिए ना, 10 तारीख को परीक्षा होनी है एलडीसी की, उसके बाद 20 तारीख को इसकी परीक्षा होनी है, 71st बीपीएससी की परीक्षा होनी है। 2.5 लाख लोग पूरे भारत से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। केवल जो 10 तारीख को जो परीक्षा होनी है, 11 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। माहौल मजाक थोड़ी है, आप परीक्षा लेंगे और बीपीएससी को इस बात का भी अब डर है कि कहीं पेपर ना लीक हो जाए, तो सब कुछ देखना है। और फिर चुनाव भी सामने है, चुनाव में भी अधिकारी लगे हुए हैं, चुनाव में भी यही एग्जाम, यही जो स्टाफ है यही एग्जाम भी कराते हैं, ये फिर चुनाव में भी चले जाते हैं। तो सब चीज़ों को देखकर अगर कोई ये कह रहा है कि दोनों चीज़ें हो जाएगी, संभव नहीं है। ये केवल हेडलाइन मैनेजमेंट हो सकता है। और एक और डिसीजन है जिस पर सवाल पूछा गया था पत्रकारों की ओर से आज शिक्षा मंत्री पर, चूंकि दफ्तर के बाहर ही शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो उम्र सीमा में TRE 4 के लिए उम्र सीमा में 10 साल की छुट्टी मांग कर रहे थे, तो उस पर भी डिसीजन लेना है। तो क्या उस पर भी? हाँ बिल्कुल, ये सवाल अभी हमने पूछा कि सर कुछ लोग बाहर खड़े हैं, आपके जदयू ऑफिस के बाहर खड़े हैं, वो उम्र सीमा पे की मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे भी लोग मिले थे, हम इन पे विचार कर रहे हैं। देखिए आशुतोष जी, ये बिल्कुल मानवीय पहलू है। बिहार में एक लंबे अरसे तक बहाली नहीं निकली थी, हर कोई जानता है। मुझे याद है कि 2019 का नोटिफिकेशन आया था शिक्षक छठे दौर के नियोजन का, और 2022 में जाकर पूरा होता, पूरे 3 साल लग गए थे। तो अगर ये मांग कर रहे हैं कि 37 से बढ़ के 47 ना करें, लेकिन इनको डर है कि जिस तरह का बिहार सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि एक बार अगर चुनाव खत्म हो जाए तो फिर दोबारा बहाली इस बल्क में आना ये बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए अगर ये मांग कर रहे हैं तो बिल्कुल जिनकी उम्र खत्म हो गई, जो वर्षों से स्टेट की डिग्री लेके, सीटेट की डिग्री लेके एग्जामिनेशन का वेट कर रहे थे, परीक्षा हो गई, उनका नहीं हो पाया, अब अगर उनकी उम्र सीमा खत्म हो रही है तो सरकार को यहाँ पे शिक्षा विभाग को बिल्कुल मानवता के तौर पर विचार करके ये उम्र सीमा बढ़ानी चाहिए। अभी क्या है कि जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं उनके लिए अधिकतम 37 साल है, तो इनको ज़्यादा असर पड़ रहा है। 40 साल महिलाओं के लिए है, तो एक बार छूट जाएंगे तो फिर छूट जाएंगे। इसलिए सरकार को इस पर मानवता के दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है। हम फिर कह रहे हैं, अगर स्टेट परीक्षा होती है तो TRE 4 का आयोजन मुश्किल है। ये हो सकता है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन हो जाए, परीक्षा होती रहेगी। खैर चलिए, एक मुझे लगता है कि एक आध सवाल मिसिंग है। जो हम लोग वीडियो बनाते हैं तो कुछ कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि इस पर भी लाइब्रेरियन वाले भी सवाल हैं, इस पर भी आप लोग सवाल पूछे। तो हम उम्मीद करें कि अगली बार जब आप शिक्षा मंत्री से मिलें या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से, तो इस बारे में भी सवाल पूछे। खैर, हम लोग जो शिक्षा मंत्री का बयान था उस पर डिस्कशन कर रहे थे कि क्या कुछ होने जा रहा है और क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। हम चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है वो भी आप सुने, और हम लोगों ने जो चर्चा की है वो भी समझ सकते हैं। और शिक्षा मंत्री का बयान सुन करके आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम लोग शीघ्र एक सप्ताह के अंदर अपनी अधियाचना TRE 4 के भेज देंगे कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना टीचर चाहिए। उसके बाद वो BPSC पर निर्भर करता है कि उनकी क्या शेड्यूल निकालते हैं एग्ज़ाम का। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नवयुवकों को, युवा वर्ग को नौकरी मिलेगी, वो ज़्यादा मायने रखता है। और TRE 4 के बाद जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, TRE 5 भी होगा। जो बचे कुछ जो सीट्स रह जाएंगे तो TRE 5 भी होगा। लेकिन TRE 4 का हम लोग अधियाचना शीघ्र भेज देंगे। उसमें ज़िलों से जो मांग की गई है, बहुत ज़िलों से आ गया है, उसमें रोस्टर क्लियरेंस वगैरह की समस्या रहती है। कई जगह जो अभी शिक्षक ज्वाइन किए हैं, ट्रांसफ़र हुआ, तो उस हिसाब से उसमें वेरिएशन था, तो उसको हम लोग बिल्कुल पक्का करके ही अधियाचना भेजेंगे BPSC को। चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले TRE 4 का वैकेंसी हो। देखिए, वैकेंसी का तो हम लोग कह ही रहे हैं कि वैकेंसी के साथ BPSC को भेज देंगे, एग्जैक्ट वैकेंसी के साथ भेज देंगे। बोले थे कि मई तक जो है प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे, लेकिन अभी जो है अगस्त तक बीतने को नियमावली में संशोधन करने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि 10 साल का जो उम्र सीमा है उसे हम लोगों को बढ़ा दिया जाए। आज कुछ अभ्यर्थी इसके संदर्भ में मिले थे, उन्होंने अपने पिटिशन हमें दिया है, उस पर हम लोग विचार करेंगे
और उसके बाद ये एक सप्ताह के अंदर विचार कर लेंगे। और दूसरी बात है, आप ये भी समझें कि हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से जितने अनुकंपा के केसेस थे उसको भी करीब 5,500 उनको भी हर ज़िले में नियुक्ति की गई है, क्लर्क के लेवल पर या परिचारी के लेवल पर। तो जो लंबित कार्य हैं, आप देख रहे होंगे शिक्षा विभाग ने 2.5 लाख से ऊपर नौकरी तो बीपीएससी ने दी है। सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग ने नौकरी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा से ये ध्यान रहा शिक्षा विभाग को, इसलिए बजट भी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ध्यान भी यहाँ पर है। तो हम लोग कोई कमी नहीं करेंगे और शिक्षकों के हित में जितना हो सकता हम लोगों ने किया है करेंगे, और अभ्यर्थियों के भी हित में सभी को मौका मिलेगा। डोमिसाइल संबंधी भी हम लोगों ने कुछ बदलाव किए हैं तो ताकि बिहार के छात्र छात्राएँ अधिक से अधिक आएँ। तो इस तरीके से शिक्षा विभाग जनहित में, जन के कल्याण में, खास करके युवा वर्ग के लिए जो भी उचित कदम है समय समय पर हम लोग ले रहे हैं। अन्य जो भी मांग है उस पर विचार करेंगे हम लोग सहानुभूतिपूर्वक। लेकिन जैसा हमने कहा, एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से हम लोग अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। फिर बीपीएससी से रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि अपना एग्ज़ाम जितना जल्दी हो, लेकिन वो उनका डोमेन है कि किस उसको कैसे कंडक्ट कराएं। उम्मीद कब तक है? बीपीएससी बताए। नहीं, हमने कहा कि लोगों की मांग है उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन उसके बाद में बताएंगे। स्टेट परीक्षा चुनाव से पहले लेंगे या बाद में? स्टेट परीक्षा एसटीईटी की हाँ जी जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पात्रता की परीक्षा वगैरह उस पर भी बहुत से पिटीशन आए थे। ऑलरेडी पात्रता में करीब 4 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हैं अभ्यर्थी, लेकिन फिर भी जनरल मांग थी कि उसको सभी के लिए कराया जाए पात्रता की परीक्षा। तो वो भी हम लोग बीपीएससी को उसी हिसाब से वो भी विचाराधीन है।